आगे सुनिए भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं गुरुदेव। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा, राबिया, आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बताओ। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी, उनका भी काम बन गया। अब आप बताओ, आपका क्या इरादा है? मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करूंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया, कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बात नहीं बन सकता, मैं भी भगवान से डरने वाला हूं, लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली, मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी, सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती। ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं है, धीरे धीरे नष्ट होगी। यह रोल मारा, काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसने कहा, अच्छी बात है, जाओ। तो राबिया के दृढ़ विश्वास को देखकर उसके पति को भी हार माननी पड़ी। तो जब इतना दृढ़ विश्वास हम भाई बहनों का हो जाएगा बकवादों से पीछे हटने का, तो परमात्मा फिर क्या नहीं करेगा भाई और बहनों। रिमोट तो गुरुदेव के हाथ में है ना, लेकिन गुरुदेव भगवान रिमोट उस समय काम में लेते हैं जब देख लेते हैं कि ये आत्मा अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देखो, धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, अंतर्ध्यान हो गए, ज्ञान काफी समझा दिया था। धर्मदास जी वापस बांधवगढ़ आ गए, बड़े चिंतित रहने लगे, दुबले पतले हो गए, खाना पीना छूट गया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, वो जिंदा नहीं मिलेगा, बात नहीं बनेगी। पहले वाली भक्ति करने में रुचि नहीं, मन नहीं लग रहा। कई दिन बीत गए, 6 महीने हो गए। तो धर्मदास जी की पत्नी आमिनी देवी ने कहा कि ऐसे तो आप मर जाओगे। उस बाबा जी ने, उस महाराज ने कोई तरीका तो बताया होगा मिलने का। परमात्मा ने प्रेरणा की आमिनी के अंदर। तो धर्मदास को याद आया कि वो कह रहे थे कि भाई धर्मदास, जहां धार्मिक भंडारे होते हैं वहां मैं अवश्य आता हूं, ये मेरा नियम है। तो आमिनी ने कहा, जी धार्मिक भंडारा कर दो। तो धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा रख दिया कि क्या पता एक दिन में पता चले ना चले। 3 दिन का भंडारा कर दिया। एक दिन बीत गया, परमात्मा नहीं आए, धर्मदास चिंतित। दूसरा दिन बीत गया, परमात्मा नहीं आए, बहुत चिंतित। तीसरा दिन भी भाई और बहनों आधे से ज्यादा निकल चुका था और अब धर्मदास जी का धैर्य जवाब दे रहा था। और धर्मदास ने यह ठान ली थी कि आज लास्ट दिन है, तीसरा। यदि आज मुझे परमात्मा नहीं मिले तो आज मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। दृढ़ विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कि आज अगर परमात्मा नहीं दिखे, अपने जीवन का अंत कर लूंगा। फाइनल फैसला कर लिया। तो मालिक तो अंतर्यामी थे। परमात्मा उसी समय कदम के पेड़ के नीचे पीठ फेर कर बैठ गए। धर्मदास को दिखाई दिए, दौड़ के गया तुरंत। देखा तो वही परमात्मा, वही जिंदे का रूप शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम। परमात्मा के चरणों में लेट गया, रोने लग गया, चरण पकड़ लिए, छोड़े नहीं। क्यों दिए परमात्मा ने दर्शन भाई और बहनों? क्योंकि धर्मदास ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय। और परमात्मा ने देख लिया कि आज ये अपना काम बिगाड़ेगा या आत्महत्या करेगा आज, तब परमात्मा आए। अगर धर्मदास के मन में जरा भी विक्षेप होता तो भाई और बहनों परमात्मा तीसरे दिन भी नहीं आते। इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे किसी भी बुराई को छोड़ने के लिए
कि आर या पार, तब परमात्मा दया करते हैं। फॉर्मेलिटी में कोई काम नहीं बनेगा हमारा, चाहे हम कितनी पूजा कर लें, कितना ही कुछ कर लें हम, क्योंकि ये सिर धड़ की बाजी लगाने वाला मार्ग है, सिर धड़ की बाजी लगाने वाला मार्ग। तो राबिया का पीछा छूट गया, लेकिन राबिया ने आगे चल के भक्ति भी छोड़ दी। राबिया ने आगे चलकर वो भक्ति छोड़ दी जो भक्ति उसको परमात्मा ने दी थी, प्रथम मंत्र वाली, क्योंकि परमात्मा ज्यादातर उसके पास में आए नहीं। उसके बाद उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई। अब उस ससुराल में फिर वहां पर मुल्ला काजी मौलवी आना शुरू हो गए, क्योंकि उसका पति अफसर था, पैसे वाला था। तो राबिया फिर उनके चक्रों में ज्यादा आ गई। उन्होंने बहका दिया, ये किसने मंत्र दे दिए, ये मंत्र हमारी कुरान शरीफ में नहीं है, किसने तुझे मूर्ख बना दिया, अल्लाह कोई दिखाई थोड़े देता है, फलाना है, दिखना है। तो राबिया फिर भ्रमित हो गई ज्ञान की कमी के चलते। लेकिन निश्चय उसका यही रहा कि मैंने मोक्ष प्राप्त करना है, चाहे पहले वाली भक्ति से मिलो और चाहे वर्तमान वाली भक्ति से मिलो। उसके बाद फिर वही मुसलमान धर्म की परंपरागत पूजा में पड़ गई। लोगों के कहने से फिर वो हज की यात्रा के लिए तैयार हो गई, मक्का मदीना जाने के लिए तैयार हो गई। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जहां तो और बढ़िया है, ये वो शुरू से धारणा है। राबिया के पति ने क्या कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप हज करना चाहती हैं तो, मक्का को जाना चाहती हैं तो आपके लिए ऊंट गाड़ी का इंतजाम करवा दूं, बैल गाड़ी का इंतजाम करवा दूं, कोई पालकी की व्यवस्था करवा दूं। उस समय ये साधन थे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राबिया ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो पैदल जाऊंगी, पैदल। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारी आस्था है, आस्था कि भगवान के लिए हम पैदल जाएं, बैठकर ना जाएं, अहंकार में नहीं। ये भगत की आस्था होती है। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हम भाई बहन जो खड़े होकर आरती कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान की आरती उतार रहे हैं। खैर आरती तो अब उतारने लगे हैं, पहले तो भक्ति बोध हाथ में लेकर खड़े होकर आरती करते थे। तो काफी भाई बहनों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया था कि देखो ये काल प्रेरणा है, काल प्रेरणा है, खड़े होकर आरती कर रहे हैं, गुरुजी कहते हैं बैठ के करो। भाई ये आस्था है, ये आस्था है। चलो आज तो आप लोग बैठ के आरती कर रहे हो, और कल को यदि आपको पता चलेगा इस बात का, पता तो चलना ही है, साध संगति वाली भक्ति क्रिया पूरे विश्व ने अपनानी है। नहीं अपनाओगे तो नरक का दरवाजा तैयार है। देखो सबसे पहले साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाया, गुरुजी के नाम के आगे भगवान भगवान कहकर जयकारे लगाने शुरू किए। अब धीरे धीरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भी, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने भी, आश्रमों में जाने वाली संगत ने भी भगवान भगवान कहकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए। संत रामपाल जी भगवान की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय। सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगाना शुरू किया, भंडारे का, फल फ्रूट का। अब धीरे धीरे 4-5 साल बाद देखा देखी, अब की बार जो बोध दिवस था 15, 16, 17 फरवरी 2026 को सतलोक आश्रमों में, आपने देखा होगा सतगुरु रामपाल जी की छोटी कलयुगी बेटी मंजू और उनका परिवार किस प्रकार से फलों का टोकरा भर के सतगुरु रामपाल जी के आगे रख रहे हैं, भोग प्रसाद बना रहे हैं। तो ये धीरे 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 सारी प्रोसीजर जो साध संगति में परमात्मा ने शुरू करवाई है भक्ति वाली, ये सब ने शुरू करनी पड़ेगी, सब ने, नहीं तो मोक्ष तो होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो धीरे धीरे भाई और बहनों सब ने करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में क्या गुरुदेव की आरती नहीं उतारोगे क्या? अरे जब परमात्मा के भक्ति विधान से परिचित हो जाओगे, अभी तक तुम केवल पढ़ रहे हो, देखा देखे में चल रहे हो। जब तुम्हारे हृदय में वो वाणी अंदर जाएगी और खलबली मचाएगी कि पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। उसके सरलार्थ में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है कि इस प्रकार से 5 दीपक वाली थाल के साथ और फूलों के साथ में परमेश्वर की आरती करें।
तो जब आरती उतारना शुरू करोगे तो क्या बैठे बैठे उतारोगे? क्या बैठे बैठे उतारोगे आरती? खड़ा होना पड़ेगा ना। तो सारी विधि अपनानी पड़ेगी भाई, जो साध संगति में है। साध संगति में परमात्मा वो सारी विधि शुरू करवा रहे हैं, जो विधि आज से पहले हम अपने बुद्धि स्तर से शुरू नहीं कर पा रहे थे, गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल कर शुरू नहीं कर पा रहे थे। परमात्मा ने साध संगति पे वो दया बख्शी। अब आने वाले समय में पूरा विश्व है, पूरी संगत, जिन जिन लोगों को सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करनी होगी, उन्होंने साध संगति से जुड़े भाई बहनों की तरह ही सारी भक्ति विधि करनी पड़ेगी, सारी क्रिया करनी पड़ेगी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? राबिया के पति ने कहा कि ऊंट गाड़ी का इंतजाम कर दूं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो पैदल जाऊंगी। क्या करें गुरुदेव? ये भगत की अपनी आस्था होती है। तो ये हम सत्सेवक भाई बहनों की तो ऐसी कोई आस्था वाली बात भी नहीं थी। या तो सीधा सीधा गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया हुआ है संध्या आरती के सरलार्थ में कि पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। अरे भोग की आरती के समय तो गुरुदेव भगवान हाथ तक यूं हिला के इशारा करते हैं कि पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। सुना कभी भोग आरती का वीडियो गुरुदेव भगवान का? जब ये पांति पंच पोप कर पूजा वाला जब जिक्र आता है तो गुरुदेव यूं हाथ हिलाते हैं, यूं पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। क्या इशारा कर रहे हैं गुरुदेव भगवान कि नालायकों, अगर अपने गुरु को परमात्मा मान लिया है तो उठाओ थाली 5 दीपक वाली और आरती उतारो अपने गुरुदेव की। पहले इन पत्थरों की भी तो आरती उतारा करते थे, क्योंकि विधि तो यही है। लेकिन पहले हमें भगवान का नहीं पता था, पहले हम इन पत्थरों की मूर्तियों को भगवान मान रहे थे। विधि यही है। आज ओरिजिनल भगवान मिल गया तो क्या आरती नहीं उतारेंगे क्या? तो इस विधि से आने वाले समय में पूरे विश्व ने भक्ति करनी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये हमारी आस्था का सवाल होता है। और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जहां तो बढ़िया है। ये वो शुरू से धारणा है, शुरू से धारणा है, शुरू से धारणा। आगे सुनिए। उसमें साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे। रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। बोली नहीं, मैं पैदल जाऊंगी।